जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर फार्माकोग्नोसी। ये पेपर देखा जाए तो 2024 का है। आपको टाइम टेबल दिखा देते हैं राजस्थान का। ये आपके सामने राजस्थान का टाइम टेबल है। नवंबर 2025 में उनका पेपर होगा। इसके पहले हम पूरा डिस्कस कर लिए थे फार्माकोग्नोसी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनका नेक्स्ट पेपर है आपका फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इसको हम A to Z डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, दोबारा बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कैसे तैयारी करें। देखिए, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फार्माकोग्नोसी का सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन को पूरा सोल्यूशन के साथ रखा गया है। इसको तैयार कर लीजिएगा। अब सुपर 25 क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिलने वाला है आपको बता देना चाहती हैं। 10 आपका लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर पूरा डिटेल में मिलेगा। फिर आपको बता देना चाहते हैं 14 आपके क्या रहेंगे, 60 क्वेश्चन विथ आंसर रहेंगे। 14 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कम से कम, ठीक है, 4-5 साल को एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको 30 से लेके 40 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मार्क के आते हैं, 1 नंबर के। चाहे फिल इन दी ब्लैंक हो सकते हैं, MCQ हो सकते हैं, चाहे जो हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्या कर दे, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक, और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो इसी में क्या कर दिए, पेपर सोल्यूशन। ठीक है, पेपर सोल्यूशन 2023 का और प्लस में 2024 का पूरा पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा। वो भी इस सोल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसी दोनों का वीडियो लिंक डाल दिया जाएगा, उससे देख लीजिएगा। और इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ इजीली क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, उसको भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ये आपका पेपर कब होने वाला, 26/11/2025, यानी 26/11/2025 ये पेपर होने वाला है। इसके पहले आप 2 नहीं देखे थे, एकदम अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अपना शुरू करते हैं। आपके सामने फार्माकोग्नोसी का पेपर, ये आपके सामने देख रखे हैं। फार्माकोग्नोसी का पेपर 2025 का, कब का, 2025 का ये पेपर है। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी नेट शेड्यूल, यानी जनवरी 2024। अगली बार जनवरी में हुआ था, अब की बार 1-2 महीना डिले हो गया, पहले हो रहा है। ठीक है, यानी अब फार्माकोग्नोसी 80 नंबर का रहता, 3 घंटा के अंदर करना रहता। तो ये सब आप इजी चीज जानते हैं, सीधे अपने मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। यही पैटर्न हर एक स्टेट में लागू होता, ऑल इंडिया सेम होता सिलेबस। क्यों, क्योंकि इस सिलेबस को मेंशन करने वाला कौन है, PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो वही सेम टू सेम रहता है। ठीक है, जैसे ये 7 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, अब नीचे 10 लॉन्ग रहेगा, तो 3 यानी 3 छक यानी कितना हो जाएगा, 5 छक 30 नंबर यहाँ मिलेगा, 30 नंबर आपका नीचे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसका 20 नंबर का 1 नंबर का रहता है। ठीक है, उसी तरह से कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन, क्या, ध्यान से सुनिए। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विथ एग्जाम्पल, मतलब ड्रग्स को क्लासिफाई करना है किसके आधार पर, अल्फाबेटिकल के आधार पर। अब आपको हम दिखा देते हैं, कईयों कैटेगरी में इसे क्लासिफिकेशन किया गया, उसको पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करके बताना पड़ेगा। यानी सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे अल्फाबेटिकल, टेक्सोनॉमिकल, मार्फोलॉजिकल, केमिकल, कीमोटॉक्सिकल, ये सब पूरा डिटेल में आपको एकदम से अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी अच्छा टॉपिक था, जो अच्छे पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है। नेक्स्ट में तुमसे क्या कर दिया, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे मान लेते हैं आपके सामने क्रूड ड्रग्स दे दिया जाए, कैसे आप अडल्ट्रेशन उसका करेंगे, तो कईयों मेथड होता है। ठीक है, अब लिखा अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब क्या होती है, मिलावट। ठीक है, एक जानबूझ के होती है, एक अनजाने में होती है, यानी रेशनल यानी इरेशनल और रेशनल, यानी 2 टाइप से क्या होती है, ड्रग्स में हम मिलावट कर सकते हैं, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। ये दोनों सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर में आपको मेंशन मिलेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, बायोलॉजी, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंट्रोल, द थेरापेटिक एफिशिएंसी ऑफ द डिजिटल्स। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं भाई, एक चीज बता देते हैं। ठीक है, आप केवल अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हम आपको एक PDF दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके
सिलेबस में टोटल दवाइयाँ यदि देखी जाए, नॉर्मल बात की जाए तो दवाइयों की बात की जाए तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसका टेबल हमने यहाँ क्या कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से बना के आपके सामने रखे हुए हैं। ये आपके सामने इस टेबल को एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर देंगे, आपकी नैया यही टेबल पार करा देगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, इसको आप PDF मंगा के प्रिंट करा के आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, पासिंग मार्क तो इसी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ड्रग्स का नाम दिया गया, जैसे एलोवेरा, एलोवेरा का सिनोनिम्स नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, बहुत सारी स्टेट में नहीं पूछा जाता। पार्ट ऑफ प्लांट, बायोलॉजिकल सोर्स या साइंटिफिक नेम, किस फैमिली से लिया गया, उसके अंदर कौन सा केमिकल, उसका यूज क्या होता है, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, ठीक है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कह दिया आपके सामने बायोलॉजिकल सोर्स मतलब बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये उसके बाद यूज आपको डिटेल में पूछा हुआ है। अब ये डिजिटैलिस है, अब देखिए क्या पूछा, डिजिटैलिस। आप यहाँ पर भरने से चले आइए डिजिटैलिस, इस टेबल को प्लीज आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मेरे भाई आपसे अनुरोध है। देखिए डिजिटैलिस का सिनोनिम से क्या होता है, फॉक्स ग्लोब लीफ होता है, डिजिटैलिस लीफ होता है। प्लांट का कौन सा पार्ट की प्रयोग किया जाता है, ड्राई लीफ, ड्राई लीफ मतलब सूखा लीफ प्रयोग किया जाता है। देखिए यानी पार्ट ऑफ प्लांट ये हो गया। बायोलॉजिकल यानी सोर्स क्या होता है, डिजिटैलिस परपूरिया होता है। डिजिटैलिस का क्या होता है, डिजिटैलिस परपूरिया होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, एस्कोरोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, डी से डिजिटैलिस और डी से ही क्या होता है, डिगॉक्सिन होता है, डिजिटॉक्सिन होता है, और क्या होता है, ग्लूटॉक्सिन होता है। डी यानी क्या लिख रखा है, डिजिटॉक्सीजेनिन दे रखा, ये आपके सामने इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहां से देखा है, सामने लिखा हो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और क्या लिखा, यूज में क्या कहां कहां उपयोग कर सकते हैं, एज ए कार्डियोटॉनिक, मतलब किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप एकदम अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब गुरुदेव हम कैसे हेडिंग डाल के लिखे कि हमारी नैया पार हो जाए, आपका भाई है भाई, जब हम खड़ा है तो उसकी चिंता करने की बात आपको नहीं है। देखिए जैसे जैसे आपको क्या कर देंगे हम बताएंगे, उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये आपके हथियार है जिसको हम नॉर्मल भाषा में छोटे बच्चे में बोलते हैं स्केच, ये आपके सामने होना चाहिए। इसको हम पेपर को साइड में रखते हैं। देखिए कैसे लिखना है भाई, लॉन्ग है तो इसको पूरा डिटेल में आपको बढ़िया तरीके से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपकी ये कॉपी है, ठीक है, हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आप ऐसे एकदम एकदम मस्त तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, आप देखिए आप डिजिटैलिस डालिएगा। अब डिजिटैलिस का जो भी आप इंट्रोडक्शन कॉपी वगैरह बुक वगैरह में आप पढ़े होंगे, पूरा डिटेल में 1-2 लाइन अपना लिख देना, ठीक। उसके बाद इसको बंद कर देना भाई। उसके बाद थोड़ा सा आपको क्या कर देना, कोई मोटी पेन ले लेना, ठीक है, मोटी पेन ले लेना। देखिए अब हमसे क्या क्या पूछा, जो पूछा है, देखिए डिजिटैलिस का हमसे क्या पूछा हुआ है, बायोलॉजिकल सोर्स, तो आप ऐसे प्यारा सा क्या करिएगा, हेडिंग डालिएगा आप बायोलॉजिकल सोर्स, ऐसे प्यारा सा हेडिंग डालिएगा, आपका क्या होगा, बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। अब नहीं भी आता तो उसका भी हम ट्रिक बताएंगे। बायोलॉजिकल सोर्स यहीं से न लिखने का, आपका पर नीला पेन रहेगा तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटैलिस पूरा हम लिख देते हैं एक का, ठीक है। बायोलॉजिकल डिजिटैलिस बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, ठीक है, ये बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, ये आपके सामने बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक, ऑफ डिजिटैलिस, चाहे यहाँ लिखिएगा चाहे ऑफ के बाद लिखिएगा, डिजिटैलिस इज, ठीक। अब यहाँ से उसका नाम लिखा, जैसे बायोलॉजिकल सोर्स एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटैलिस परपूरिया होता है, तो इसको आप अंडरलाइन करिएगा चाहे अपनी पेन चेंज करके लिखिएगा। यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, डिजिटैलिया परपूरिया होता है। अब याद रखना इसको कैपिटल लिखना, इसको स्मॉल नहीं कि इसको भी कैपिटल घसीट दें, इसको भी कैपिटल, तो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। ये आपके सामने परपूरिया। अब इनको जब अंडरलाइन करना, अभी देखो हम गलती से कर दिए ना, अंडरलाइन करना तो इनको अलग से अंडरलाइन करना इनको, क्योंकि आप स्पीसीज और जीनस के बारे में छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे। ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आप अच्छे तरीके से हेडिंग डालिएगा, क्या हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद यहीं से न लिखिएगा, आपको जो 2-3 केमिकल का नाम पता है, जैसे इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या बताएं, देखिए
यानी डिगोक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, यानी क्या लिख रखा है, यानी जीटॉक्सिन हो गया, यानी डिजिटॉक्सीजिनिन हो गया। ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ से प्यारा सा दो तीन आप लिखिएगा एकदम अच्छे तरीके से। फिर क्या लिख रखा है इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद थेरेपेटिक इफिशियंसी, मतलब क्या करना पड़ेगा, यूज आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखिए यूज लिखना पड़ेगा, उसके बाद यही नहीं घसीट देंगे, मतलब आपको पॉइंट दिया जाएगा, ऐसे पॉइंट में आप प्रयोग कर देंगे। काम कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, एज ए कार्डियोटॉनिक, तो हम क्या बोलेंगे, कार्डियोटॉनिक मतलब उनको हार्ट की किसी की प्रॉब्लम रहती तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ CHF, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे क्या कर देंगे आप, इस टेबल को भाई प्लीज आपसे अनुरोध है, इसको एकदम अच्छे तरीके से अभी आप खुद ही आपके अंदर फीलिंग होगी कि ये टेबल कितना जरूरी है। 6 नंबर का क्वेश्चन एक मिला, चलिए अब आगे चलते हैं, हम आगे और देखते हैं। अभी आप भरमार क्वेश्चन इसी से टेबल बस मिलेगा भाई, आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ये हो गया, कह दे रखा डिस्कस सिल्क एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग, ये चौथा नंबर। यानी देखा जाए सर्जिकल ड्रेसिंग के अंतर्गत जैसे कटगट आता है, ठीक है, और नॉर्मल धागा आता है, ठीक है, कुछ ऐसे सीप से प्राप्त किए जाते हैं, उसके इंटेस्टाइन से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ डिजॉल्व होते हैं, कुछ नॉन डिजॉल्व होते हैं, उनको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भास्मा, भास्मा सुने होंगे कि नहीं, जो तो हमारे पास ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। आप लास्ट में अस्वा हो गया, गुटका होगा, चूरन हो गया, भास्मा हो गया, तो ये 3-4 चीज याद रखिएगा। भास्मा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सा मेथड होता है, कौन कौन सा चीज उपयोग किया जाता है, उसको आप अच्छे तरीके से मेंशन कर लेना, ठीक। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा है, कह दिया है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द हर्बल फार्मूलेशन। अब हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, एक ऐसा फार्मूलेशन होता है जिसमें हर्ब चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे चाहे वो मोस्टली प्लांट से प्राप्त किया जाता है, एनिमल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको पूरा डिटेल में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डिस्कस एस्पुरुलिना, यानी स्पेरुलिना एज ए हेल्थ फूड एलॉन्ग विद थेरापेटिक एप्लीकेशन। एस्पुरुलिना एक काई का नाम है, वो काई देखा जाए तो हमारे लिए क्या ऐसे उपयोगी है, ठीक है, वो कैसे ग्रोथ किया जाता है, ठीक है, उसका कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, ये सब पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन था कि 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा, ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यहां पर टोटल आपको कितना क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन, ये पीछे 4 क्वेश्चन रहेंगे, 6 यानी 7 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे, 4 क्वेश्चन वो 7 4 11 की नहीं 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो 6 5 यानी 6 3 का 18 नंबर, ये 12 नंबर वो, तब आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 12 18 कितना हो जाएगा, 20 30 हो जाएगा, तो 30 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा। अब देखिए क्या इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोलाइड। एल्कोलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, ये सबका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एल्कोलाइड का क्या कर देना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब कोई दवा लेकर आए या कोई केमिकल लेकर आए या कोई भी कुछ भी चीज लेकर आए तो उसमें एल्कोलाइड भैया कैसे प्रेजेंट है कि नहीं, यानी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये सबको हम टेस्ट करते हैं अलग अलग मेथड से, तो उस मेथड को पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, कोई 2-3 मेथड को एक्सप्लेन कर देना। अब भैया देखा फटाफोस्टर निकला हीरो, गिव सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी क्या होगा, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलोवेरा जेल, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको अलग से क्या होगा, ये लॉन्ग यानी शॉर्ट क्वेश्चन है एलोवेरा के बारे में, सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सोर्स मतलब बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताना पड़ेगा, तो इसको पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको हम साइड में रखते हैं यहाँ से, जिससे आपको इजिली दिख सके यहाँ से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे हो गया तो आप इजिली यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इस पे आते हैं, एलोवेरा आपको दिखाते हैं। देखिए एलोवेरा है ना, तो एलोवेरा भैया एलोवेरा देखिए एलोवेरा का सिनोनिम, यानी सिनोनिम से तुम्हारे पास क्या होता है, कुमारी होता है, कोरफड होता है और मुसावरा होता है, ठीक। प्लांट का यानी एलोवेरा का हम क्या यूज करते हैं, लीफ प्रयोग करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एलोई बारबडेंसी होता है, इसको इस्माल लिखना चाहिए, एलोई बारबडेंसी होता है। फैमिली देखा जाए यानी एलोवेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो एलोइन होता है, बारबुलिन होता है, आइसोबारबिलिन होता है और क्या होता है, एलोई इमोइडिन होता है। तो ये आपके केमिकल यूज कहाँ पर किया जाता है, परगेटिव पे प्रयोग किया जाता है, कॉस्मेटिक में, इन्फ्लामेशन में। जैसे मान लेते हैं जितना भी
कॉस्मेटिक आइटम उसमें एलोवेरा प्रयोग किया जाता है। इन्फ्लामेशन कहीं यानी आपको सूजन हो गया, चोट लग गया, एलोवेरा लगा देंगे मस्त हो जाएगा। उसके साथ साथ पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए भैया भैया देखला 6 और 3 9 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ गया। अभी और भी देखेंगे, उसकी चिंता न करिए। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा है, थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ गार्लिक। अब गार्लिक का थेरापेटिक उपयोग यानी यूज लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन मतलब थेरापेटिक उपयोग। उपयोग नॉर्मल नहीं कि हम सब्जी बनाने में प्रयोग करते, मसाला में प्रयोग करते, ये नहीं। थेरापेटिक मतलब दवाओं के रूप में कैसे किसी आदमी को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मोस्टली देखो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए किया जाता है, इन्फ्लामेशन कहीं रहे उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ मान लेते हैं किसी पर्सन को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहे तो उसमें भी प्रयोग करेंगे तो बड़ा मस्त रहता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या पूछा, डिस्कस रोल ऑफ एनी टू यानी मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट नेशनल इकोनॉमी एलॉन्ग विद द यानी लिखा एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मतलब किन्हीं 2-4 मेडिसिनल प्लांट का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो मेडिसिन पर्पज के लिए उपयोग किए जाते हैं, एक देश से दूसरे देश एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब फर्क पैसा के लिए। अभी देखो ट्रेंडिंग में आया था वो क्या बोलते हैं, ठीक है, अरे वो जो तेल आया था जी, ठीक है, बाल झड़ने वाला, बहुत तेजी से लोग किए थे कि हमारा ऐड करिए, हम जंगल से ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, तो वो सब मेडिसिनल प्लांट है जो अलग अलग जगहों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके हमको दवाओं के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और बाहर देशों में भी क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है उसको। जैसे तुम्हारे पास अभी यहीं पर देख लीजिए एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट, तुलसी मेडिसिनल प्लांट हो गया, नीम मेडिसिनल प्लांट हो गया, टर्मरिक मेडिसिनल प्लांट हो गया, गार्लिक मेडिसिनल प्लांट हो गया, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ई नंबर यानी क्या लिखा, डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब होम्योपैथी गुरुदेव क्या होता, चलते हैं इनके बारे में। होम्योपैथी एक ऐसी दवाइयाँ होती है जिसमें वो देखेंगे मिट्टी गोली टाइप में दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें अब यही कमेंट बॉक्स में होम्योपैथी के पिताजी का नाम लिख के दिखाइए, फादर ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, अब ये तो भैया बड़ी इजी चीज़ है। तो होम्योपैथी पे कैसे काम करते हैं उस पर पूरा डिटेल में, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। एफ नंबर क्या पूछा, डिस्कस बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गूगल। अब गुरुदेव यही टेबल आपको दोबारा देखिए खोल के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम गूगल पूछा हुआ। गूगल का देखा जाए तो सिनोनिम से क्या होता है, स्केटेड यानी क्या लिखा, बेडेलियम, इंडियन डेलियम और गम गूगल होता। ये बार्क से यानी पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। कम्फोरिया विजिटिया होता है, ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपके सामने ब्रेसिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें कौन कौन सा केमिकल रहता है आपके सामने, ठीक है, लिख रखा डीटे पैरानोइड्स होता है और क्या लिख रखा, पर्सेनेटिव होता है। तो ये 2-3 केमिकल यहाँ पर कट हो गया, बट 2-3 केमिकल यहाँ होता है। यूज कहाँ पर किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी में प्रयोग किया जाता है, एंटी रेदमिक में प्रयोग किया जाता है, और हाइपर या क्या लिख रखा, हाइपरलिपिडेमिक होता है। किसी पर्सन को लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गए, लिपिड लेवल ज़्यादा हो गए, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने बता देंगे, काम हो जाएगा। देखिए गूगल के बारे में 6 3 9 9 3 12 नंबर मिलल। अभी देखा उरो मिल राइट यानी क्या, राइट ए नोट ऑन द आइसोलेशन ऑफ टेनिन। टेनिन को कैसे आइसोलेट किया जाता है, टेनिन को कैसे आइसोलेट किया जाता है, प्लांट से क्रूज से लाते हैं, किस मेथड से प्रयोग किए यानी इकट्ठा किया जाता है, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको आप अच्छे तरीके से मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, यहाँ पर आते। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना क्वेश्चन सब इसी टेबल से आएगा। क्या, बायोलॉजिकल सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अगर एक तुम्हारे पास क्या होता भाई, मीडियम होता है। अगर एक तुम्हारे पास क्या होता, मीडियम होता, उसको कैसे मेंशन करके दिखाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, अगर एक तरह का मीडियम होता है, ठीक। अगर इसमें ढूंढता जाते हैं 50 से 56। अब देखिए ये आपके सामने अगर एक तुम्हारे पास मीडियम होता, ये इसका सिनोनिम से क्या होता, अगर होता जापानीज इसी यानी इंसिन ग्लास होता इसका, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, कौन सा पार्ट, जिलेटिन सबसे मतलब अगर की जो प्लांट होता है चिपचिपा पदार्थ होता है उससे निकाला जाता है, ठीक है। अब ये देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिख रखा, किससे प्राप्त किया जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल स्टेज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जेलिडियम एमानसिया हो जाएगा। किस फैमिली से बिलोंग करता है, रोडोफाइसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें कौन कौन सा केमिकल रहता है, एग्रोज रहता है, एग्रोपेक्टिन रहता है।
किसमें उपयोग किया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है, लग्जेटिव के तौर पे प्रयोग किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ जेली, जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है, और यूज इन द कल्चर मीडियम, कोई बैक्टीरिया को ग्रो कराना या किसी चीज़ को ग्रो कराना तो उसमें कल्चर मीडियम की तरह, क्योंकि उसे भोजन चाहिए, ठीक है, इन सब में उनका उपयोग किया जाता है। देखो अगर हमने क्या कर दिया, बता दिया यहाँ से, तो इस ए भैया दिखत है ना, ये तुम और पढ़ावत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते, देख सकते भाई दिख नहीं रहा था, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं, 1 मिनट भाई, ठीक है। तो अगर मीडियम आप जना तैयार कर लेंगे इजीली काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया बाबू, अरे भैया तुलसी पूछ ले का हो, कह दिया डिस्कस थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ द तुलसी एलॉन्ग विथ सोर्स, मतलब तुलसी के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तुलसी जो हमारे लिए एक पीसफुल इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुलसी क्या लिख रखा, तुलसी देखा जाए तुम्हारे पास, इसको क्या बोलते हैं बाबू, सैक्रेड वैलीज बोल जाते हैं, होली वैलीज मतलब पवित्र पेड़ बोला जाता है, ठीक है। ये ड्राई लीफ इसका उपयोग किया जाता है। अब इस कहाँ से क्या पिया जाता है, ओसिमम सेंटनम होता है, ओसी यानी क्या होता है, ओसिमम सेंटनम होता है, ठीक है। लेबिएटीज की फैमिली होती है। इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, यूजिनॉल पाया जाता है, यूजिनोलिन पाया जाता है, कार्बोलिन पाया जाता है, फ्राइड ऑयल पाया जाता है, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या लिखा रखा है। अब ये कहाँ उपयोग किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल। आपको थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठिए, थोड़ा सा ब्रश करके 4-5 पत्ता उसे लीजिए, धुल के एकदम अच्छे तरीके से आइए, आपकी इम्यूनिटी बड़ी तगड़ी बूस्ट होगी, ठीक है। तो इसमें करना पड़ेगा हमारे पास, देखिए एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी यानी इंसेक्टिसाइडल होता है, स्टूमुलेट होता है, तो इन सबको क्या कर देता है, सप्रेस करने का काम करता है। तो ये तुलसी आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, राइट ए नोट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओपीएम। ओपीएम में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं, ये आपके सामने हमारे पास दोबारा पिटारा खुलता है, इसमें आप देख सकते हैं ओपीएम के बारे में। ओपीएम क्या होता है, इससे सिनोनिम्स राव ओपीएम होता है। ड्राई लैटेक्स मतलब पेड़ का क्या कर देते, छाल पे ऐसे जब घाव लगाया जाता है तो उसके सफ़ेद सफ़ेद लैटेक्स निकलता है, दूध की तरह, उसको इकट्ठा किया जाता है। अब पापावर सेमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। ये तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स है। इसकी फैमिली पापारेसी, इसकी फैमिली, इसमें कौन सा यानी लिखा नारकोटिक, मार्फोइन और कोडीन ये प्राप्त किया जाता है, मतलब ये सब इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब ओपीएम का यदि नॉर्मल देखा जाए तो यूज कहा जाता है एनाल्जेसिक, दर्द निवारक के रूप में, हिप्नोटिक्स के रूप में और सेडेटिव के रूप में, एंटीटेसिव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ आप इजीली क्या कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ चला गया, ओपीएम का उपयोग में ला सकते हैं। तो ये देखिए टेबल से और क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट में क्या पूछा, डिस्कस थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ अर्गेट का उपयोग कहाँ पर करना, सम विथ द सोर्स, उस किस सोर्स से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम भी तुमको आपको लिखना पड़ेगा। इसी भी आपसे पिटारे से आपको हम बता के देते हैं। अर्गट आपका देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, ये सामने अर्गट लिखा गया है। अर्गट का यदि तुम्हारे पास सिनोनिम से देखा जाए तो अर्गोटा होता, अर्गट ऑफ राई होता, ठीक। ये ड्राई स्क्लेरोटोम से प्राप्त किया जाता है। इसमें क्लेवी से परपुरिया से प्राप्त किया जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, किस यानी फैमिली से बिलोंग करता है, आपके सामने हाइपोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपके सामने केमिकल क्या हो जाएगा, आपके सामने देखिए अर्गट है तो सेम टू अर्गेटामीन हो जाएगा, अर्गोरिस्टीन हो जाएगा, और क्या लिख रखा, अर्गोस्टेमीन हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एर्गेसिनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे यहाँ से। अब इसमें देखा जाए तुम्हारे पास क्या कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का उपयोग देखा जाए तो मोस्टली यूटेराइन यानी बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करने में, जिससे बेबी आराम से डिलीवर हो सके, उस टाइम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या लिख रखा, माइग्रेन, किसी पर्सन को हेडेक हो रहा है उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। हिमोराइजा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपके सामने अर्गट और अर्गट के यूज दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर आते हैं, क्या लिख रखा है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऑलरेडी लिख रखे हैं जिससे आपका टाइम थोड़ा सा बचे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिख रखा, पहला क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब 1 नंबर के रहने वाले, 20 रहेंगे, चाहिए एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा, डिफाइन एल्कोलाइड। यानी एल्कोलाइड क्या होता है? एल्कोलाइड एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाता है, नाइट्रोजन बेस कंपाउंड होता है। तो क्या लिख रखा है, एल्कोलाइड आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, मोस्टली प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है, इसको एनिमल को हटा देते हैं। ठीक है, एल्कोलाइड आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। ये आपके सामने एल्कोलाइड के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछ दिया डिफाइन अश्वा, यानी लिख रखा है अश्वास के बारे में तुमको डिफाइन करना है। तो अश्वास क्या होता है? अश्वास आर द आयुर्वेदिक फर्मेंटेटर लिक्विड होता है। कहने का मतलब बहुत सारे प्लांट में एक हांडी में इकट्ठा किया जाता है, उसे फर्मेंटेट सड़ाया जाता है और उससे लिक्विड को क्या करिए निकाला जाता है विदाउट बॉइलिंग, बिना गर्म किए। उसको क्या करना, खौलाना नहीं है उसको, उसी को जो निकलता है उसी को अश्वा बोला जाता है। ठीक, ये आयुर्वेदा के प्रिपरेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से। ठीक है, देखिए व्हाट इज यूज ऑफ सिंकोना, सिंकोना का छाल का प्रयोग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कहते किसी को बुखार लंबे समय तक हो, जैसे मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, तो इसमें प्रयोग किया जाता है, बट मेनली मलेरिया में किया जाता है। सिंकोना इज यूज टू सोर्स ऑफ द क्यूनिन लाइक ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। और हम सिंकोना के बारे में आपको दिखा देते हो, पिटारा कहाँ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके सामने सिंकोना है। सिंकोना क्या होगा, ये आपके सामने उसका सिनोनिम्स हो गया। क्या लिख रखा है, जेस्टिस बार्क में प्रयोग किया जाता है, परवेरिन बार्क से प्रयोग किया जाता है, ड्राई बार्क मतलब उसकी छाल प्रयोग किया जाता है खौला के। ये आपका उसकी फैमिली सॉरी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह बायोलॉजिकल सोर्स ये है आपके सामने। ये आपके सामने क्या होगा उसका हो क्या बोलते हैं यार। ठीक है, ये फैमिली हो जाएगी। ये आपके सामने यूज मलेरिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक के रूप में और ट्रैकीकार्डिया में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट में डिफाइन करना है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्टिव को डिफाइन आपको करना। देखिए क्या लिख रखा है। ठीक है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना। फार्माकोग्नोसी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। अब गुरुदेव क्रूड ड्रग क्या होता है? ऐसा दवाइयाँ जो डायरेक्ट किससे प्राप्त की जाती है, प्लांट से प्राप्त की जाती है, उसमें विदाउट प्रिपरेशन, मतलब उसमें बहुत सारी क्या कर देते हैं यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती, उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास इजिली। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, क्रूड ड्रग। जब क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किससे प्राप्त किया जाता है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, उसमें ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी। उसमें बायोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, यूज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, एप्काकुहन। एप्काकुहन के बारे में आपको बताना क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। एप्काकुहन बायोलॉजिकल सोर्स एलॉन्ग विद द फैमिली, फैमिली के बारे में भी बताना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सोर्स यानी बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सेपेलिस। ठीक है, इप्काकुहन हो जाएगा, इसको इस्माल ही रहने देना तो काम हो जाएगा। इप्का ठीक है ऊनहा हो जाएगा, ये आपके सामने हो गया। अब किस फैमिली से, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता तो रूबिएसी आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने। अब इसको और देखना पड़ेगा तो इप्काकुहन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम खोज देते हैं आपके सामने। इप्काकुहन ये हो गया, इप्काकुहन ये फैमिली आपकी आपके सामने, ये आपके सामने क्या लिख रखा है इसका। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली दे रखा है, इसका केमिकल कौन से पाया जाता है, इमेटीन पाया जाता है, सेफेलिन पाया जाता है, इमेटिमीन पाया जाता है, स्टार्च। और कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट में, इमिट्स में, डायरिया में और डिसेंट्री में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं टेबल आपके लिए कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस टेबल के अंदर जितने भी ड्रग्स फार्माकोग्नोसी में सबको उठा के इसी के अंदर रख दिया गया है। एटलीस्ट देखा जाए तो आपके सामने कितनी ड्रग्स हैं। ठीक है, पूरी ड्रग्स का हम टोटल 66 ड्रग्स हैं। कितनी, देखिए 66 ड्रग्स आपके सामने दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिए। एफ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ ले हो, एफ नंबर आ जाए इधर थोड़ा सा। ठीक है, एफ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। गिव बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स along with the इजीनॉल एंड यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ along with फैमिली, मतलब उसका किससे यूग्लिन पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसको दांत दर्द में प्रयोग किया जाता है। क्लोव ऑयल कहते, लौंग का तेल दांत दर्द करा तो बड़ा तगड़ा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, क्लोव हो जाएगा। ठीक है,
क्लोब हो जाएगा। कोई कहे उसमें पूछा है फैमिली, तो फैमिली इसका तुम्हारे पास क्या होता है बाबू, मेरिटियसी फैमिली होती है। ठीक है, ये हो गया। अब कहाँ कहाँ कोई कहे यूज करिए हो जाता है, तो टूथ एक में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी पर्सन का दांत हो रहा है दर्द, उसमें उसके साथ साथ फ्लेवरिंग एजेंट में भी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने फ्लेवरिंग एजेंट में उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, जो आपके सामने हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मायरोबलान के बारे में। अब मायरोबलान क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मायरोबलान एलॉन्ग विद द फैमिली, मतलब इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताना और फैमिली दोनों बताना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, फैमिली हो जाएगा। मायरोबलान के यानी बायोलॉजिकल सोर्स तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ से टर्मिनेलिया चेबुला होता है। ठीक है, ये आपके सामने टर्मिनेलिया चेबुला होता है। ठीक है, ये आपके सामने इस किस फैमिली से बिलोंग करती है, आपके सामने कम्ब्रेस्टी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने लिख दिया है यहाँ से। ठीक, ये आपके सामने 10वां का क्वेश्चन खत्म हुआ, 7 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब 11वें नंबर पे आते हैं, इन सब के बारे में यहाँ से पलटते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्या लिख रखा, हमने फॉर्मेट बना के तैयार किया, इसी में हम छापते चले जाएंगे, काम बन जाएगा। नेम द विटामिन फाउंड इन द कॉड लीवर। अब गुरुदेव ये कॉड लीवर ऐसे हेडिंग डालेंगे। अब कॉड लीवर आपको बता देखिए 44 नंबर पे। ठीक है, ये भी देखिए कॉड लीवर दिया। कॉड लीवर मतलब हम बोले थे ना, इस पीडीएफ में हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करके आपको परोसा गया। केवल आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, पूरी बुक को एनालिसिस करके यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इसमें विटामिन ए विटामिन डी होता है। केवल विटामिन पूछा, केमिकल पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ओलेइक एसिड हो जाएंगे, लिनोलेइक एसिड हो जाएंगे, पामिक एसिड हो जाएंगे। तो हमसे केवल विटामिन पूछा हुआ, तो कौन कौन से विटामिन है आपके सामने, विटामिन ए है, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, विटामिन डी है। ये 2 केमिकल आपके सामने यहाँ पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, इधर साइड में रखते हैं इसको। साइड में क्या लिख रखा, राइट एनी, ठीक है, एनी हर्बल ड्रग्स यूज इन द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में तुम्हारे पास क्या कर देना है, यानी किसी हर्बल ड्रग्स का प्रयोग। अर्गट अभी आप देखे हैं, अर्गट हो जाएगा, ये उसका उपयोग किया जाएगा, ये लिख दिए। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, यूज ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा का यूज तुमको करना है भाई। अभी अश्वगंधा लाओ जी, इधर पेटारा लाओ, आपको दिखाया जाए। ठीक है, आपके सामने तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, अश्वगंधा, इसको हम पलट देते हैं इधर, और अश्वगंधा आपके सामने देखिए पहले ही। अश्वगंधा का यूज कहाँ पर किया जाता है, सेडेटिव के तौर में, हिप्नोटिक्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेस को रिड्यूज करने के लिए, मतलब आपको चिंता ज़्यादा हो रहा है तो इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट में आपके सेडेटिव के तौर पे प्रयोग किया जा सकता है, और हिप्नोटिक्स के तौर पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ETC कर देते हैं, ये सब उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमने ये पूछा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया राइट ए नोट ऑन, सी नंबर है कि डी नंबर, राइट अश्वगंधा हो गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जिम्नेमा। जिम्नेमा भी इस पीडीएफ में भाई, लो भैया जिम्नेमा आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, जिम्नेमा आपके सामने हम ये निकालते हैं 38 वाला ड्रग्स। ठीक है, 38 नंबर का ड्रग्स निकालते हैं। ठीक है, देखिए 38 नंबर का ड्रग्स निकालते हैं। ठीक है, कितना, 33 जिम्नेमा, ये आपके सामने देख सकते हैं जिम्नेमा। जिम्नेमा का क्या होगा, देखा जाए तो ये ड्रग्स आपके सामने जिम्नेमा दे रखा। इसका पूछा क्या है यूज, तो ये जिम्नेमा का पूरा डिटेल में है। ये यूज पूछा एंटी डायबिटीज, एंटी डायबिटिक, किसी पर्सन को डायबिटिक हुआ है। ठीक है, डायबिटिक उसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा, लेरेटिव में डायूरेटिक, किसी को पेशाब रुक के आ रहा है उसमें स्टिमुलेट में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपके सामने देखिए जिम्नेमा में यहाँ प्रयोग किया जा सकता है, तो ये आप यहाँ पर छाप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा बाबू इसबगोल। अब इसबगोल के बारे में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं भाई। देखिए क्या लिख रखा, राइट एनी वन यूज ऑफ द इसबगोल। इसबगोल का कोई एक यूज आपके सामने यहाँ से लिख देना है। ठीक, इसबगोल को इसबगोला बोला जाता है। ठीक है, अरे इसबगोल की भूसी खाए हैं कि नहीं, वही चीज़ बोला गया। इसबगोल देखो ये वाला सिनोनिम से उठा के यहाँ दे दिया गया। इसका फ्लावर होता है प्लाटेंगो ओट, यानी ओवर से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली प्लेंटिजिएसी फैमिली होती है। म्यूसिलेज और पेप्टेसोन पाए जाते हैं। इसका उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी को कब्ज हुआ ना तो उसको लाइए क्या, इसबगोल की भूसी लाइए। ठीक,
और उसमें क्या कर दिए, थोड़ा सा दही मिला के खिला दीजिए, बड़ा शानदार काम। हाई फाइबर होता है जो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करता, साफ करता, जिससे हमारा टॉयलेट लेटरिन होता है आराम से बाहर निकल आता है। तो ये आपको क्या कर देना, उपयोग में लिख देना ये सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई फाइबर ब्रेकफास्ट सीरियल में इसको उपयोग किया जाता है। क्लीन द इंटेस्टाइन और क्लीन द पेट, और क्या कर देता है, ठीक है, यानी बॉवल मूवमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिससे हमारा टॉयलेट आराम से बाहर आ जाता है। यानी क्या दे रखा है, गिव द फैमिली ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन किस फैमिली से बिलोंग करता है उसी को नाम लिखना पड़ेगा, यफ नंबर। कोई टेंशन नहीं, हम फैमिली 29 नंबर आपको दिखा देते हैं। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन किस फैमिली से बिलोंग करता है, कोल्चिकम, ठीक है, ये तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स है, कोल्चिकम लेमम होता है, ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये तुम्हारे पास क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ठीक है, ये लिख देते हैं, कौन सा नंबर का था जी, EF, यहाँ पर यफ लिख देते हैं, ठीक है, या PDF प्रोवाइड जब कराएंगे आपको उसी में सारा दे दिया जाएगा, ठीक है। कोल्चिकम, कोल्चिकम किस फैमिली से बिलोंग करता बाबू, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने लिलिएसी फैमिली बिलोंग कर दिया है यहाँ से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यूज ऑफ टर्मरिक। अब बाबू तू टर्मरिक नहीं बता पाई बाय, बहुत शानदार। टर्मरिक का यूज कहाँ पर होता है, अब इसके टर्मरिक के बारे में हम आपको इसी PDF में दिखा देते हैं। ला भाई पेटारा खोल के इनके दिखा दा। ये आपके सामने देखिए टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, लिख रखा कुरकुमा हल्दी, या तुम्हारे पास क्या होगा, इंडियन सेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फैमिली की यानी किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिंजीबेरेसी फैमिली से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लिख रखा आपके कहाँ, कुरकुमा लौंगा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब यूज तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कैंडीमेंट में प्रयोग किया जाता है, कलर, भोजन को कलर देने के लिए, अंटमेंट के तौर पे, इन्फ्लामेटरी के लिए में, सूजन को कम करने के लिए, सब छाप देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ। अब आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स पे आते हैं, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स आपके सामने जो भैया दिख रहा है, ये मान लेते ये नहीं दिख रहा तो ये हम आपके लिए माफ़ी मांगते हैं। ग्लाइकोसाइड द कंपाउंड हैविंग, मतलब ग्लाइकोसाइड में जो तुम्हारे पास क्या लिखा, पार्ट हैविंग द ग्लाइसिन पार्ट। ग्लाइसिन पार्ट को क्या बोला जाता है हमारे पास, विथ ग्लाइसिन पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारे पास विथ ग्लाइसिन पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर भाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉन शुगर भाग बोला जाता है, ठीक है। ये भाई नहीं दिख रहा है उसके लिए माफी मांगते हैं। सेनेसोइड आर द, ठीक है, सेनेसोइड आर द, क्या लिख दिए भाई, इनग्रेडिएंट सेना रिस्पॉन्स फॉर इट एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है भाई, क्या लिखा है तो यहाँ पर कंफर्म ना, अच्छा सॉरी, इनग्रेडिएंट हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। इट इज एक्टिविटी किसके लिए, सेना। सेना का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, परगेटिव के तौर पे प्रयोग किया जाता है भाई। अब सेना को हम आपको दिखाते हैं इसी में, ठीक है, सेना आजा भिन्ना, ठीक है। ये आपके सामने देखिए सेना, सेना देखा जाए तो लग्जेटिव के तौर पे, परगेटिव के तौर पे उपयोग किया जाता है। चाहे आप यहाँ पर लग्जेटिव लिख दीजिए, कहाँ चला जाएगा राजी, ठीक है, चाहे आप यहाँ लग्जेटिव दीजिए चाहे परगेटिव, शब्द तुम्हारे पास चलेगा, ठीक। ये हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन फ्लेरेज इज द मेथड यूज टू ऑफ द आइसोलेट डैश फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। इसमें कौन सा वोलाटाइल आयल का प्रयोग किया जाता है, वोलाटाइल आयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आयल, वोलाटाइल को निकालने के लिए, वोलाटाइल एक ऐसी आयल होती है जो क्या होती है, हाईली इवेपोरेटेड गैस होती है। जैसे पेट्रोल उड़ता है उसी तरह से ये ऑयल भी उड़ जाता है। क्रूड ड्रग्स यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द सेल, सेल में प्रयोग करने के लिए तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ओस्टर सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है। उसे क्रश करके कैल्शियम के तौर पे हड्डी को मेंटेन करने के लिए खाई जाती है। तो इस टाइप से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करके आपको आपने सामने परोस दिया है कोगनोसी का। अब आपको बता देना चाहते हैं, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो सुपर 25 क्वेश्चन ये आपके सामने, ये वाली आपका PDF, इसको आप प्रिंट करवा के एकदम अच्छे तरीके से मेंशन कर लेते हैं। ये PDF और वो ज़्यादा नहीं, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करके पढ़ लेते हैं। हर वादा मेरे भाई एकदम नैया पार आपकी हो जाएगी, कोई फेल करने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।